बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और कुछ तो है कि आपको कल के प्रोग्राम में 2 रोज कबल आपको बताया था कि ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से जो अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट करप्शन जो मवेशी मंडियों के ज़मन में सामने आई है, उसकी FIR पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ये काटती है जनाब 5 जुलाई रवा माह यानी 5 जुलाई 2023 को। और आपको 2 रोज कबल भी बताया था कि हमारे मोतबर जराए ने हमें यह बताया था कि जबकि सस्पेंशन जो होती है मुतलका अफसरान की वो होती है 27 जुलाई को, यानी 25 रोज गुजर जाने के बावजूद वो कौन सी पर्दादारी थी, वो कौन सा अमर माने था कि जनाब इन्हें वो सस्पेंड नहीं किया गया। अली अब्बास बुखारी और यूसुफ सिंधु और ताहिर नदीम और दीगर जो मुल्ज़मान नामजद हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये इनको जो आप अपनी स्क्रीन पर ये मेरी पुष्ट पर देख सकते हैं, ये सस्पेंशन ऑर्डर्स ये चल रहे हैं। इनमें वही लिखा है जो 2 रोज कबल आपको बताया था कि अंडर पीडा सेक्शंस के जनाब इनएफिशिएंसी और मिसकॉन्डक्ट की ग्राउंड्स पे इन्हें वो मुअत्तल सस्पेंड किया गया है। अब पीडा अगर इनएफिशिएंसी और मिसकॉन्डक्ट की बिना पर इन्हें सस्पेंड किया गया है, तो जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं या तमाम जो इंतजामिया है, जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी आप एफिशिएंसी या कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो इंस्टीट्यूशन का वो जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और वो कितने एफिशिएंट हैं, ये आप खुद देख लीजिए कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से 25 रोज कबल काटी जाने वाली FIR के बाद उन्होंने ये इन लोगों को सस्पेंड किया है। तो क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब और वजीर आला पंजाब इस मामला को देखेंगे कि जहां पे इन्हें इनएफिशिएंसी और मिसकॉन्डक्ट पे सस्पेंड किया गया, वहां पे इन ऑफिसरान का सेक्रेटरीज का और तमाम काबीना का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का कॉन्डक्ट और एफिशिएंसी लेवल रेट क्या है कि 25 रोज बाद ये सस्पेंशन किया गया। अब आ जाइए पीडा की तरफ। पीडा के सेक्शंस हैं जो वो जहां पे वो करप्शन को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी रेपुटेशन ये रखता है कि वो करप्ट है, तो तब भी इंक्वायरी में बी इनिशिएट, यानी इंक्वायरी की जा सकती है। तो जब आप 25 रोज एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से एक FIR कटने के बावजूद 25 रोज बाद इन्हें सस्पेंड करते हैं, 25 रोज पता नहीं वो कौन सा अमर माने था, कौन से वो अवामिल थे कि जो आपने 1 अरब 10 करोड़ रुपए का जो इल्ज़ाम इसी FIR में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने लगाया, उसके बावजूद सस्पेंड नहीं करते, तो फिर आपकी रेपुटेशन क्या जा रही है अवाम आमा की नज़र में। दूसरी तरफ आइए, जो पीडा 2006 पीडा एक्ट है वो ये कहता है कि इंक्वायरी कहाँ इनिशिएट की जा सकती है। वो वहाँ इनिशिएट की जा सकती है जहाँ इनएफिशिएंसी, मिसकॉन्डक्ट या एम्बेजलमेंट की बात हो और एसेट बियॉन्ड मीन हो। तो जबकि ये पीडा कहता है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2006 ये कहता है, जबकि और वो कहते हैं कि इंक्वायरी वो आप अपने इट्स ऑन सोर्स यानी जाती सोर्स पे भी इंक्वायरी अफसर या अथॉरिटी वो इनिशिएट कर सकती है। तो यहाँ पे तो एक एजेंसी जो करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब, वो ये अपने FIR में अपने पर्चा में ये एस्टेब्लिश कर रही है कि एसेट बियॉन्ड मीन के भी ये मुर्तकिब पाए गए हैं ये अफसरान। जब इनसे इस्तफसार किया गया कि आप अपने ये जो एसेट्स हैं वो हमें बताइए, तो इन्होंने किसी ने भी ना बताया। तो जनाब आप तो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स हैं और एक तरफ एजेंसी आपको कह रही है, जबकि आपका कानून पीडा खुद कहता है कि अथॉरिटी में इनिशिएट कि खुद वो कार्रवाई का आगाज कर सकती है। यहां पे खुद कहा जा रहा है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से कि एसेट बियॉन्ड मीन का भी ये केस बन रहा है, कोई ताउन ना किया गया अफसरान की जानिब से। और अब आप ये खुद जानिए कि ये कितना इनका इंटेंशन होगा। और अभी तक हमारे मुताबिक अब छुट्टियां आ गई थी मुहर्रमुल हराम की, तो जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग इंटरनली है वो क्यों नहीं जारी हुई।
वो क्यों नहीं की गई इनिशिएट, और अगर की गई है तो उसको क्यों दबा करके रखा गया है, उसे भी पब्लिक इंटरेस्ट के वास्ते सामने लेकर के आए, ताकि आप ब्लैक एंड व्हाइट सामने रखें और बताएं कि हम अपने ऑफिसरान की तरह इस एम्बेरसमेंट में मुलविस नहीं, या प्रोटेक्ट ही कीजिए इंक्वायरी के अंडर अपने अफसरान को कि हमारे अफसरान इस एम्बेजलमेंट में शामिल नहीं। एंटी करप्शन को जवाब दीजिए, अवाम को जवाब दीजिए। मगर इंटेंशन तो ये है कि 25 रोज गुजरने के बावजूद सस्पेंशन की जाती है, जबकि अगर एक आम आदमी भी, दूसरी तरफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को देख लीजिए, अगर एक आम आदमी भी FIR कटवा लेता है वतन अजीज में पंजाब में, तो 25 रोज गुजरने के बाद वो भी कुछ ले दे करके या मिन्नत समाजत करके 4-4 5-5 दफा रेड करवा लेता है मुल्जमान को पकड़वाने के लिए। ना एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से रेड कंडक्ट किए गए हैं, ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और ना ही सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के कान पे कोई जूं रेंगी कि 25 रोज उन्होंने न जाने क्यों इंतजार किया। इतना बड़ा इल्जाम होने के बावजूद, FIR होने के बावजूद इन लोगों के सस्पेंशन में, तो आगे इस केस में क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर हम आपको इस केस की तमाम जुजियात से लम्हा बलम्हा बाखबर रखेंगे जी।